started? Yes. Hey everyone, this is Simeon Demla and you all are watching your own study platform Rocket Science. So in our today's video, we are going to discuss about Williamson's ether synthesis. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 की. अगर आप CBSE एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, नीट के लिए, जेई के लिए, तो ये रिएक्शन में से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कई बार ईथर में से क्वेश्चन आया तो इसमें से ही आएगा. ठीक है, ईथर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल्स इन ईथर, उसका क्लास 12 का. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड उसकी ये रिएक्शन है. ठीक है, और आगे बात बढ़ाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि अगर आप नीट या जेई एस्पिरेंट हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको रेगुलर टेस्ट देने होंगे, रेगुलर DPP सॉल्व करनी होगी ना, हर चीज़ आपको एक रेगुलर मैनर में करनी होगी. ठीक है, एंड फिजिक्स वाला आपके साथ है, एंड दे हैव जस्ट लॉन्च देयर फास्ट ट्रैक बैचेस. फास्ट ट्रैक बैचेस उन्होंने अभी लॉन्च किए हैं. ठीक है, अभी टीचर्स डे वाले दिन ही. ठीक है, और फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th जेई एंड नीट. आपको पता लग भी गया अगर आप PW को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो. अगर अभी तक आपने किसी भी बैच में अपना एनरोल नहीं किए हुए हैं आप, या आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है फॉर नीट 2024 और नीट 2025 या जे 2024 या जे 2025, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में. ठीक है, सिर्फ 3000 रुपीज़ के अंदर आपको पूरे साल का कोर्स करवाया जाएगा. साथ में इसके अंदर आपको जो पुराने बैचेस हैं, यानी कि 1.0, 2.0, 3.0 ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ रिस्पेक्टिव फील्ड, वो आपको फ्री में मिलेंगे. प्लस आपको इसमें लेक्चर्स, DPPs, लेक्चर के नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स. ठीक है, और हर चीज़ जो भी आपको चाहिए होगी ना, वो आपको मिलेगा. रेगुलर टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, वो सब आपको इसमें मिलेगा. वैसे तो 3000 बहुत कम है, बट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मेरा कोड विच इज़ 93150PBQ, इसे आप यूज़ कर सकते हैं एंड मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट को ग्रैब आउट कर सकते हैं. इससे जो पैसे बचेंगे उसको किसी अच्छी जगह पे यूज़ कर लेना. ठीक है, खा पी लेना कुछ. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले ये तो बात हो गई PW की. देखो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये जो ऑफ़र है बहुत कम टाइम के लिए है. ठीक है, सो अब शुरू करते हैं अपना आज का गोल विच इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस. अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है. सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेते हैं इस रिएक्शन का. ये रिएक्शन एक्चुअल में ईथर सिंथेसिस के लिए है, एंड मेजरली ये लैबोरेटरी मेथड, यानी कि ये लैब्स के अंदर यूज़ होता है बनाने के लिए. ठीक है, इसके अंदर आप सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरीके का ईथर बना सकते हैं, विच इज़ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके का ईथर बना सकते हैं. इससे पहले अगर आपने पढ़ा हो ये चैप्टर, तो इससे पहले आपके पास होता है मेथड जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. उसके अंदर सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही बनते हैं. अब विलियमसन के अंदर क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है और वो रिएक्ट करता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड से. अब एल्काइल हैलाइड तो हमें पता है, आपने हेलोएल्किन हेलोइन पढ़ लिया होगा. ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब RX, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ हम जोड़ देते हैं एक हैलोजन. और सोडियम एल्कोक्साइड मतलब यहाँ पे सोडियम. ठीक है, उसके बाद एल्कोक्साइड, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन. ये क्या है, रिएक्ट करेगा RX के साथ. ठीक है, और फिर क्या बना देगा आपका ईथर और प्लस सॉल्ट. क्या बना देगा, सॉल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है आपका RONA है. R यहाँ पर क्या है आपका एल्काइल ग्रुप विच इज़ RO और Na. अब Na आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमें पता है, Na पॉजिटिव. और आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है. ऑक्सीजन नेगेटिव है, यानी कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, हमारा अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड. अब ये अटैक कैसे करेगा इसको देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, ठीक है, मान लो आपके पास RO, आपने RX लिया. ठीक है, RX. ठीक है, उसको आपने रिएक्ट करवाया अपने वही RONA से, RON और A. ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हो गया RO नेगेटिव, क्योंकि RO नेगेटिव नहीं अटैक करना है, तो यहाँ पर आ गए बाबा RO नेगेटिव. RO नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. आ रहा हूँ. अब ये न्यूक्लियोफाइल है, साथ के साथ ये आपका परफॉर्म करता है SN2 मैकेनिज्म.
SN2 मैकेनिज्म हम सबने पढ़ा है, SN2 के अंदर पीछे से अटैक होता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन से इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ से ये इस पर अटैक कर देगा, एंड अब जब ये इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ से हमारा हेलोजन जो है वो फ्री हो जाएगा, और Na तो हमारा पहले ही फ्री हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा NaX बन जाएगा, जैसा अभी हमने पीछे देखा NaX, ठीक है। और प्लस में क्या होगा, देखो ये R है, ये R है, इसमें ना R डैश डाल देते हैं ताकि मतलब डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प पे। तो यहाँ पर आपका R रहेगा, O रहेगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो रहा है ना, ठीक है, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, एंड R डैश ने तो बॉन्ड तोड़ के वो भी फ्री हो गया, तो R डैश इससे आपका जुड़ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, ईथर बन गया। ये क्या बन गया आपका, ईथर। फाइन। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है एसिमेट्रिकल ईथर बनाने का। अब एसिमेट्रिकल कैसे, देखो ये आपका R, ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग है और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग है, दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर बन गया है। यस। अब इसमें बोला गया है कि एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है, इससे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल दोनों तरीके के ईथर बन जाते हैं। अब ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स मतलब कि इसमें एक एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम सेकेंडरी और टर्शरी, एक ही बस, दोनों नहीं, एक, ठीक है। मे ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, जबकि हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम सिर्फ प्राइमरी वाले एल्काइल ग्रुप वाले ईथर ही बना सकते थे। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, SN2 मैकेनिज्म और अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। SN2 यानी कि बैकवर्ड से, SN2 की निशानी होती है बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड से अटैक करना, तो वो ये इसमें फॉलो करता है। आगे ये यहाँ पर वही बात बता रखी है, बस इन्होंने एग्जाम्पल थोड़ा अलग ले लिया। इसमें इन्होंने यहाँ पर आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्या बोलते हैं उसे, सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड यहाँ पे ले लिया इन्होंने, एंड उसके बाद उसको रिएक्ट करवा दिया किससे, आपका मिथाइल ब्रोमाइड से, एंड उसके बाद यहाँ पर आपका ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, एंड ये आपका ईथर बन गया और यहाँ पर आपका सॉल्ट बन गया। अब बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए, यानी कि ये वाला जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है ये आपका हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी हुआ तो यहाँ पर आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट ओवर करेगा और वो जीत भी जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे दो कंपटीशन चलेंगे, अगर प्राइमरी है तो आराम से आपका ईथर बन जाएगा, अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो बस ये याद रखो एलिमिनेशन होगा और डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एंड एल्कीन, ठीक है, एक एल्कीन बनेगी, इज़ द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, सिर्फ वो एल्कीन ही आपका रिएक्शन प्रोडक्ट होगी और कोई भी ईथर आपका नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ CH3ONA, ठीक है, अगर आप इसको CH3 थ्राइस C से रिएक्ट करवाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा और आपका यहाँ पे एक एल्कोहल बनेगा विच इज़ मिथाइल विच इज़ मीथेनॉल। यहाँ पर आपका मीथेनॉल बना है एंड आपका 2 मिथाइल प्रोपीन बना है, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका ये फंक्शनल ग्रुप था, तो ये आपका है अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये बीटा 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 3 बीटे हैं यहाँ पर, और इसमें से किसी भी एक से डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया गया एंड एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के इसको CH2 बनाकर ये आपका इधर इसको धर दिया गया है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ पे बना दिया गया है। इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड्स आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल, यानी कि एल्कोक्साइड्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ बेस भी है, ठीक है। तो जब ये एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, तभी जब ये टर्शरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को फॉलो कर देते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, एलिमिनेशन वाला, ठीक है, एक और ले लें, कहाँ ले हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं और एक पेन चेंज कर लेते हैं, लेट्स चेंज आवर पेन, फाइन, सो येलो कलर, फाइन। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लेते हैं, एक यहाँ से आपका जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है। अब इसको आपने वही रिएक्ट करवाया है अपना RONA से, रोना RONA, यहाँ पे आपका Na क्या है, पॉजिटिव, और O क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसका क्या होगा, रिएक्ट होगा, मतलब अटैक होगा इस पर
और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है ये है, देखो इसको अगर आप खोलोगे तो पहले मैं ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही हट गया, चलो छोड़ो, 2 मिनट को। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है एक, और क्लोरीन बोल रहा हूँ, कार्बन, सॉरी कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो ये जो आपका हेलोजन है वो किससे जुड़ा है? ये वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो मेरे को जो आपका हेलोजन है वो किससे जुड़ा है? ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये वाले से। ठीक है, अब इस वाले कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि क्या है आपका, ये क्या है आपका, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन, और ये भी आपका कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। अब इसके अंदर आपके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेकेंडरी है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक में डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, आयोडीन तो निकल ही जाएगा, प्लस और एक में आपका जो ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर होगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, मेजर। और ये आपका कौन सा हो गया? माइनर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसमें एलिमिनेशन होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपका ये वाले हैं, जैसे कुछ स्पेशल आपके होते हैं जो कि आपके ये वाला रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, उसमें से एक है आपका ये वाला, इसका नाम क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। CH2 डबल बॉन्ड हेलो एरीन्स जो होते हैं वो आपके वो भी नहीं देते। ठीक है, PHX ये भी नहीं देते क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, तो ये इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ ही साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2 डिग्री 3 डिग्री तो देते ही नहीं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, ये मैं इसको क्लाउड टाइप में डाल के यहाँ लिख देता हूँ। डू नॉट नो WES मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सो विद दिस हमने अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन आपकी होगी, NCERT भी कवर हो गई है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेना और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं जानता हूँ आप में से कई लोग NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ का सोच रहे होंगे, तक कोई वीडियो नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ टाइम के लिए वो रिज्यूम रहेगी वो सीरीज़, कारण भी उसी वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आप एक बार उधर जाकर देख लो, कम्युनिटी पे भी डाल दिया मैंने वैसे तो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वैसे तो पसंद आनी ही चाहिए। ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत